गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ईवीएस में 8वें चैप्टर में लास्ट चैप्टर में हैं। कल हम लोगों ने जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसको हम एसिड रेन के बारे में देखा था हमने, और एसिड रेन क्या होती है, किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करती है, इस बारे में हमने देखा था। आज हम लोग जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ओजोन लेयर जो है उसको हम लोग देखेंगे। ओजोन लेयर होती क्या है और ओजोन लेयर जो वातावरण को किस तरह प्रभावित करती है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। ओजोन लेयर आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि भारत के जो भूमंडल है या वर्ल्ड का जो भूमंडल है, टोटल एरिया भूमंडल को हम लोग कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक ओजोन परत भी होती है। वो ओजोन परत हमारी रक्षा के लिए होती है। जो हानिकारक किरणें सूर्य से हमें मिलती हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है और पृथ्वी तक पहुंचने में उसको रोकती है। तो वो हमें काफ़ी, हमारे वातावरण को तथा मनुष्य को काफ़ी हेल्पिंग हैंड उसका होता है, और उसके अगर नष्ट हो जाने से मनुष्य का जो है जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा और मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हमारा वायुमंडल ऊंचाई के अनुसार अनेक मंडलों तथा अधोमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल इत्यादि में डिवाइड किया जा सकता है। धरातल से ऊपर 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्यमान ओजोन मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। ये पृथ्वी तक उन्हें पहुंचने नहीं देती, जिससे कि हमारी रक्षा करती है तथा पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का कार्य भी करती है। पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न क्लोरोकार्बन गैस आदि इस परत को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इसे ओजोन परत के ह्रास के रूप में माना जाता है। तो ये जो परत है, जो मनुष्य द्वारा जो कृत्रिम चीज़ें, जो मनुष्य के द्वारा जो जहरीली गैसें वगैरह छोड़ी जाती हैं, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे क्रियाकलाप उसके द्वारा जो जहरीली गैसें निकलती हैं, तो उसको उससे ये मनुष्य को बचाती है। ये ओजोन गैस वायुमंडल एवं जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी है होती है। हिमालय यह अत्यधिक क्रियाशील और गैस है जो फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके स्वतंत्र मूल को जो इसका निर्माण करती है। इसके कारण फेफड़ों में घाव हो जाते हैं। ये मूलक डीएनए को हानि पहुंचाता है। जो हमारा शरीर डीएनए से बना हुआ है उसको हानि पहुंचाता है, जिससे आनुवंशिक जो जेनेटिक परिवर्तन है उसमें मनुष्य के बॉडी में आ जाते हैं। वायुमंडल में O3 की कमी भी हानिकारक होती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, जो ओजोन लेयर का एक सुरक्षात्मक कवच जो हमारे चारों तरफ होता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी की विकिरणों को अवशोषित कर देता है और हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमें रक्षा करता है। आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ओजोन की इस परत की मोटाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। ओजोन की परत का विघटन रसायनों के एक विशेष समूह के कारण होता है, जिसे फ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों एवं अन्य शीतल यंत्रों के लिए किया जाता है। जो हम लोग AC इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा कैलविनेटर फ्रिज वगैरह, दूसरे फ्रिज वगैरह हैं, वो है उनकी वजह से जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं वो गैसें हैं। ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के कारण नाभिकीय अम्लों, प्रोटीन, लिपिड, मेलानिन आदि में प्रकाश रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके प्रभाव से त्वचा व कैंसर, आंखों की कार्निया और नेत्र श्लेष्मा भाग में अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। ओजोन परत के क्षय के फसलों के उत्पादन में भी काफ़ी कमी आई है। ओजोन परत का पक्षय के कारण अनेक कारण हैं। इनको हम लोग वन बाई वन हम लोग देखें तो डॉक्टर इवांस ने अपने शब्दों में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर वापस आने वाली
ऊष्मीय की विकिरणों की मात्रा CFC जिसको हम बोलते हैं की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ दुगनी हो गई है। CFC वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। CFC के प्रकाश अपघटनी विघटन के कारण क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जो कि ओजोन के साथ क्रिया करके आणविक ऑक्सीजन एवं क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये जो गैस बनाती है, ये एक दूसरे से मिलकर ये गैस बनती है। यह क्लोरीन मोनोऑक्साइड वातावरण में उपस्थित आणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण करके पुनः क्लोरीन गैस मुक्त करती है। तो इस तरह यह गैस निकलती है, तो इसके कारण ओजोन परत का नुकसान होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ओजोन जो परत है, जो लेयर है, उसके क्षय का कुप्रभाव हमारे पर क्या पड़ता है, इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इसका प्रभाव पड़ता है उसमें हम लोग सबसे पहले देखें इसका कुप्रभाव क्या है। जलवायु पर कुप्रभाव क्या पड़ता है इसका, तापमान में वृद्धि होती है। अगर ओजोन परत का नुकसान होगा तो हमारे पृथ्वी मंडल पर वायुमंडल में जो तापमान है उसमें नुकसान होगा। ओजोन के क्षय के कारण सूर्य की विकिरण पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं होगी। जो किरणें आती है डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाएंगी और उसका जो कम करना या ज़्यादा करना है वो नहीं होगा, और जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके साथ हम लोग अगर दूसरा वाला जो नुकसान देखें तो हिम चादर का पिघलना। जो हिमालय पर्वत पर या बाकी जगह हिम पड़ी हुई है, जो बर्फ़ पड़ी हुई है, वो इसकी कमी से उनका पिघलना शुरू हो जाएगा, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और बिना बर्फ़ के फिर हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, पानी पीने का हमारे लिए काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा जो कारण है, यह हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। ओजोन का क्षय करने वाली हैलो जनित गैस तथा क्लोरोफॉर्म, कार्बन, हेलेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि पृथ्वी के बहिर्गामी दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे भूतल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वायुमंडल में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं और हमारी खेती वगैरह के लिए नुकसान होता है और तापमान बढ़ जाएगा। इसके अलावा अम्ल वर्षा का होना, जो जैसा कि लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था आपको, अम्ल वर्षा जो होती है उसका भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर शुरू हो जाएगा और अम्लीय वर्षा शुरू हो जाएगी। इसके बाद धूम्र कोहरे स्मोक का निर्माण होता है। ओजोन के क्षय के कारण भविष्य में पराबैंगनी किरणों में 5 से 20% वृद्धि होने का अनुमान है। इस प्रकार पराबैंगनी किरणों में वृद्धि व ओजोन क्षय के कारण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में धूम्र कोहरे का निर्माण होगा, जिससे वायुमंडल में प्रभाव वो हो जाएगा, दुष्प्रभाव हो जाएगा। इसका प्रभाव जलवायु के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। अगर हम लोग उसको देखें तो ये मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब रहने लग जाएगा और मनुष्य के अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा, मनुष्य की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह करके इसका नुकसान यहाँ भी हम लोग देखने को मिलता है। ओजोन इसका ओजोन क्षय रोकने के लिए हमारे पास अनेक उपाय हैं और हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में एक ओजोन 2% तक क्षय हो चुका है, इसलिए आवश्यक है कि ओजोन का क्षय होने से बचा जाए। यह केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए इसके क्षय को रोकने के लिए विश्व स्तर पर काम किए जा रहे हैं। ओजोन क्षय करने वाले कार्बन तथा हैलोजन गैस के उत्पादन व उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सितंबर 1987 में यूनेप के तत्वाधान में मॉन्ट्रियल मसौदे पर विश्व के 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य था कि ओजोन के जो गैसों के उत्पादन में उपभोग में कमी लाना। लेकिन भारत, चीन, ब्राज़ील, प्राकृतिक विकास देशों ने इस मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इन कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसका तरह कि ओजोन क्षयकारी रसायनों के उत्पादन में योगदान मात्र 10 से 15% तक ही है, जबकि यह संकट विकसित देशों के समतुल्य इन रसायनों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। अगर वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी तो भी ये देश में साइन करेंगे, क्योंकि हम लोग नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे।
ये जो विकसित देश हैं उसकी वजह से ही इसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मात्र ओजोन कवच बचाओ सम्मेलन में कुछ नहीं होता, इस तरह कह के उन्होंने साइन नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग नुकसान ही कम पहुंचाते हैं तो हम लोग उसमें कमी कैसे लाएं, इस प्रकार का हमने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। तो ओजोन क्षयकारी रसायनों का विकल्प ढूंढकर तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकास करके ओजोन क्षय को रोका जा सकता है, तो इस प्रकार से हमने सुझाव दिए थे। आज हम लोग इसको यहीं ओजोन परत को ख़त्म करके यहीं रोकते हैं। कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संकट तथा प्रकोप का अर्थ तथा परिभाषा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग ठीक रहें, मौसम से बचे रहें, सर्दी से बचे रहें, अपनी पढ़ाई करें। यही बोलते हुए मैं आपका ये लेसन यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपका उसके बाद हम लोग अगर टाइम बच गया तो रिपीट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।